Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. I'm for mathematician. So now we are going to start another chapter, chapter 3, application of mathematics in practical situations. So नाउ दे आर सेइंग दैट हम मैथमेटिक्स को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटिंग इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए और टैक्सेस फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके अलावा कोई अगर आपके पास एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट एंड यू कैन डिस्कस दैट एज वेल विद योर फेलो। सो यू कैन आस्क फ्रॉम योर टीचर, बट इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये आप खुद करें। ओके, सो नाउ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है। तो सो यस, at the end of this chapter you will be able to do what, सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप किसी भी प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्काउंट टैक्सेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कमीशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हायर परचेज, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि परसेंटेज पॉइंट होता है क्या है, एंड आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद थ्रूली आप इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली सीख पाएंगे कि कैसे करना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 1.1 ऑफ दिस सेक्शन, सॉरी of this chapter. So the first point of this chapter is basically 3.1, profit and loss. So whenever we are talking about profit and loss, तो जब भी हमारे पास एक चीज़ होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बेसिकली क्या होती है, हमारे पास जो चीज़, हम कोई एक चीज़, लेट से मैं एक पेंसिल बनाती हूँ, तो वो पेंसिल जो है वो उसको बनाने में मेरे पास जितनी अमाउंट यूटिलाइज हो रही है, मेरी उसको जितनी उसके बनाने में लागत आ रही है, अमाउंट लग रही है, उसको मैं कहूँगी कॉस्ट प्राइस। उस चीज़ को बनाने में लगी है, मैन्युफैक्चरिंग में लगी है। और इस पेन को मैं, इस पेंसिल को मैं जितनी प्राइस में सेल करती हूँ वो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। अब हम इसको ही देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। अब अगर मेरे पास लेट से मैं 5 रुपीज़ में 5 PKR में एक पेंसिल बनाती हूँ, उसकी कॉस्ट प्राइस है 5 PKR, जबकि उसकी सेलिंग प्राइस है लेट से 7 PKR। तो इसमें जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, सॉरी कम है, देन सेलिंग प्राइस। तो मैंने क्या किया है, मैंने 5 रुपये की बनाई थी एंड मैंने बेच कितने की दी है, 7 रुपये की। तो यहाँ पे मैंने क्या गेन किया, आई हैव गेन द प्रॉफिट। मुझे इस यहाँ प्रॉफिट हुआ है कितने का, $, oh sorry, PKR 2. So right there in your book we are just discussing about the dollars. So as it is Oxford, so that's why. So ma'am, I am talking about PKR के मेरे पास जो मुझे 2 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने क्या, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने जो सेलिंग प्राइस थी 7, उसको सब्ट्रैक्ट किया था किससे, कॉस्ट प्राइस 5 से। तो 7 - 5 मेरे पास 2 PKR क्या आ गया था, प्रॉफिट। अब अगर मैं यही जो पेंसिल है, मैंने बेसिकली मैंने इस पेंसिल को बनाया जो था वो 5 PKR में था, बट मुझे अगर मैं इसको सेल 3 PKR में करती हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। मैंने बनाने में मुझे 5 रुपये लगे और उसको जो मैंने सेल किया है वो जस्ट कितने रुपीज़ में, जस्ट मैंने 3 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो इन केस आई हैव इनकाउंटर द लॉस। तो इस केस में मेरे पास मैंने क्या किया, लॉस फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली मैंने क्या किया, 5 - 3, तो मेरे पास अगेन जो लॉस आया वो कितने का आया, 2 रुपये का, 2 PKR का। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया सेलिंग प्राइस से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, तो ये फॉर्मूला हो गया लॉस का, क्योंकि लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है एंड सेलिंग प्राइस, तो पॉजिटिव को हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन आता है मेरे पास प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब हम प्रॉफिट और लॉस को हमेशा कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज में ही दिखते हैं। तो मेरे पास जो, मैं हमेशा यही करूँगी, मैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% करूँगी, एंड लॉस यहाँ रिप्लेस जो होगा वो लॉस या प्रॉफिट होगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। ये किस लिए है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम इसको वर्कड एग्जाम्पल
एग्जांपल 1 देखते हैं। ये कहता है कि एक बैग जो है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है $28। अब वो पार्ट ए में कहता है अगर बैग जो है $35 में मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो बेसिकली 28 का था 35 में, तो इसने क्या किया है, प्रॉफिट किया। वो कहता है प्रॉफिट परसेंटेज एज अ कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें। तो मेरे पास जो प्रॉफिट मैंने करना है, मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला मेरे पास होता है ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस थी $35 एंड कॉस्ट प्राइस माइनस $28। सो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 7। अब मैंने फॉर्मूला लिखा प्रॉफिट परसेंटेज का, तो वो फॉर्मूला था प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। सो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया $7, कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितनी थी $28 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज है जो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 25%। देन नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि अगर जो मेरे पास बैग है वो सेल हो $24.50 का, $50 का, सॉरी पॉइंट के बाद जो है वो हम सेपरेटली पढ़ रहे होते हैं। एक्सप्रेस द लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो वो कहता है कि लॉस को एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर अब लॉस को एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस एक्सप्रेस करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला होगा लॉस ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो मेरे पास जो है लॉस, सबसे पहले तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मैंने इसी तरह लिखा, मैंने फाइंड आउट की कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मेरे पास आ गया $28 माइनस $24.5, तो $3.50 जो है लॉस आ गया। देन रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे पास क्या थी, एज अ सेलिंग प्राइस लिखनी, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास, सेलिंग प्राइस है $24.50। सो मैंने यही किया, मैंने प्रॉफिट सॉरी लॉस ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 किया। तो मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन आया। देन वी आर गोइंग टू द वर्क प्रॉब्लम, वर्क एग्जाम्पल 2। ओके, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग वर्क एग्जाम्पल 2, हम एक्सरसाइज 3A के जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अपने वर्क एग्जाम्पल 1 के रेफरेंस से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ट्राई करते हैं। सो यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो 40 थी एंड सेलिंग प्राइस 45 थी। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसको क्या हुआ है, उसको हुआ है प्रॉफिट। तो मैं इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, देन ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो यस, वी आर गोइंग टू ऐड सॉल्यूशन एंड बी पार्ट का भी इसी तरह ही सॉल्यूशन होगा सेम। ओके, सो मैंने लिख लिया कि मेरे पास इतनी कॉस्ट प्राइस है, इतनी सेलिंग प्राइस। अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस हायर है तो कॉस्ट प्राइस से तो मैन्युफैक्चरर जो है उससे प्रॉफिट हुआ है। अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एंड प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है, देन प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। मैंने 45 माइनस 40, तो प्रॉफिट आ गया $5 का। देन प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने वैल्यूज़ लिख ली, मैंने ऊपर लिखा प्रॉफिट जो कि $5 का था, देन नीचे मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी, $40 थी, मल्टीप्लाई बाय 100%। आई हैव जस्ट वर्कड ऑन द फॉर्मूलाज। ओके ओके, सो नाउ मैंने जस्ट वैल्यूज़ को सॉल्व किया। मैंने 0 0 से कैंसिल हो गया, देन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर मेरे पास 5 इंटू 5 25 आता है डिवाइडेड बाई 2। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने इसको प्रॉपर करने के लिए QRD कर ली। तो 2 1 ज़ा 2, देन यहाँ मेरे पास 5 नीचे आया, 2 2 ज़ा 4 1, मैंने कॉमन यहाँ पे पॉइंट लिया और नीचे 0 लगाया, 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर 0। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 12.5%। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गई, 12.5%। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इन द पार्ट बी हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो $600 है, सेलिंग प्राइस हमारे पास $488 है। तो इसका मतलब है सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है एंड सेलिंग प्राइस कम हुई है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो मैन्युफैक्चरर है उसको लॉस हुआ है यहाँ पे। तो हम फाइंड करेंगे लॉस एंड लॉस परसेंटेज। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस फॉर्मूला है एंड लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है जी, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस
मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज दे आर सेइंग, उन्होंने इंक्वायर क्या किया पर प्रॉफिट या लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो डिवीजन में हमेशा हमने क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस। अगर वो कहता है सेलिंग प्राइस तो हम डिवीजन में फॉर्मूले को चेंज करके नीचे सेलिंग प्राइस लगा सकते हैं। ओके, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू दैट क्वेश्चन। तो सिंपली मैंने बता दिया कि जी लॉस हुआ है, यहाँ मैन्युफैक्चरर को रिक्वायर क्या है, लॉस रिक्वायर है, देन लॉस परसेंटेज बेसिकली। तो फॉर्मूला के मुताबिक हमने काम किया, हमारे पास $120 जो है वो लॉस आ गया, ऊपर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देन मैंने जो है वो लॉस लिखा $120 एंड कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या थी, $600, वो लिखी मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 0 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पर ये कैंसलेशन होगी, 2 3 ज़ा 6, देन 2 6 ज़ा 12 और 0 ऊपर आ गया, देन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 20। यहाँ पर 20% का लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है, 20%। अच्छा, तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर बेसिकली 1 का पार्ट सी और डी है, वो सिमिलरली कैसा है जी, वो बिल्कुल मेरे पास इस वर्क एग्जाम्पल 2 की तरह है। सॉरी, पार्ट सी और डी जो है वो मेरे पास इसका डिफरेंट सॉल्यूशन है, बट पार्ट ई और एफ़ जो है वो वर्क एग्जाम्पल 2 की तरह है। तो हम वर्क एग्जाम्पल 2 तभी डिस्कस करेंगे जब हम ई और एफ़ पार्ट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट सी। सो इसमें देखिए मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो कितनी है, ये है $88,000। सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, बट प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, देन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। ओके, सो मैंने लिख लिया कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, देन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, मुझे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंटेज का, वो क्या था, प्रॉफिट। ओके, मेरे पास ये फॉर्मूला था, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखिए मेरे पास प्रॉफिट भी नहीं है एंड सेलिंग प्राइस भी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को देखूँ तो सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो अगर मुझे प्रॉफिट पता चल जाए तो मैं इसको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए इस प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में से ही हम प्रॉफिट को जो है वो करते हैं, लिखते हैं, प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो देखिए मैं इसमें से ही इसको इधर उधर करके प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालना चाह रही हूँ। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज से ये यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे आके ये बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो देखें ये फॉर्मूला आ गया। अब सिंपली मैंने जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मेरे पास प्रॉफिट जो था वो मुझे फाइंड आउट करना था, प्रॉफिट परसेंटेज 4% थी एंड जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस थी वो थी $88,000। तो मैंने वो लिख लिया एंड वो मैंने सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं। तो ये 100 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया $880। तो इसको 4% को परसेंटेज से कैंसिल किया, 4 × $880 मल्टीप्लाई किए, तो मेरे पास आंसर आ गया $3,520। तो ये आ गया प्रॉफिट। अब मैं इजीली सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो मैंने किया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो मेरे पास आ गया $91,520 जो है ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये है आंसर सी पार्ट का। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व डी पार्ट। तो ये देखें डी पार्ट जो है मेरे पास, इसमें मेरे पास अगेन कॉस्ट प्राइस दी है, बट अब यहाँ पर लॉस की परसेंटेज दी हुई है। पहले प्रॉफिट की थी तो अब लॉस की है, तो अब लॉस की परसेंटेज दी हुई है, तो ऑब्वियसली हमने लॉस फाइंड आउट करना है और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह हम लॉस का फॉर्मूला जो है उसमें कन्वर्जन करके लॉस का फॉर्मूला जो है वो बना देंगे एंड देन हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे मैंने जो मेरे पास गिवन था वो लिख लिया, रिक्वायर्ड मुझे लॉस है और सेलिंग प्राइस है। अब अगर मैं लॉस को देखूँ तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होते हैं लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मेरे पास लॉस का फॉर्मूला है, जबकि मैं देखूँ कि मुझे तो सेलिंग प्राइस भी रिक्वायर्ड है, सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करने वाली है। इसका मतलब है ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये नहीं यूज़ हो सकता। तो नीचे वाले फॉर्मूला है लॉस और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इससे मैं लॉस परसेंटेज मुझे गिवन है तो मैं लॉस का फॉर्मूला जो है वो निकाल लूँ। यहाँ देखें मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। अब इसमें देखें लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये मुझे गिवन है, ये मुझे क्या गिवन है, ये मुझे
गिवन है 22.5%, ये गिवन है। देन लॉस नहीं गिवन, मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है और ये 100%, तो इसका मतलब ये लॉस ही अननोन है। यहाँ से लॉस जो अननोन है उसको हम अननोन को एक तरफ कर लेंगे, नॉन वैल्यूज़ को एक तरफ। यहाँ पर लॉस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 100% ये कॉस्ट प्राइस डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और उसके बाद मैं इजीली लॉस को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरे पास गिवन है तो मैं सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर लूँगी। तो लॉस है 22.5% डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई बाय यहाँ कॉस्ट प्राइस जो थी वो लिख ली, परसेंटेज से कैंसिल हो गई। देन ये 22.5 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये आता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5,680 डॉलर से, तो मेरे पास लॉस आ गया $1,278। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। बेसिकली लॉस का फॉर्मूला ये होता है ना कि लॉस जो हमारे पास होता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होती है। तो हमने इसी फॉर्मूले में जो है वो मेरे पास, क्योंकि मुझे फाइंड सेलिंग प्राइस करना था, तो मैंने जो नॉन वैल्यूज थे इनको एक तरफ कर लिया और अननोन को एक तरफ कर लिया। ये बेसिकली ऐसे था मेरे, देखिए ये मेरे पास ऐसे था, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये जो लॉस था ये तो मेरे पास मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया, एंड मुझे कॉस्ट प्राइस भी पता है, तो मुझे जो नहीं पता वो सेलिंग प्राइस है, वो मैंने फाइंड करनी है। ये माइनस था, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, ये इधर आके माइनस हो गया, तो ये ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो अब मैं सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने किया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो मेरे पास बेसिकली कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, $5,680, और जो लॉस आया है वो क्या है, 1,278। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई है $4,402। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। नाउ हम जो है ई और एफ जो है वो सिमिलरली वर्क एग्जाम्पल 2 है, तो हम ई और एफ को डिस्कस करते हैं पहले, देन हम वर्क एग्जाम्पल 2 को डिस्कस करते हैं, देन हम मूव करेंगे ई और एफ पार्ट की तरफ। ये देखें वर्क एग्जाम्पल 2 में कहता है कि ना बुक सेलर जो है वो गेन कर रहा है 30%, यानी यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दे दिए 30% ऑन कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग। तो प्रॉफिट परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस है और वो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, $65।